साथियों, जय श्री राम। इसलिए क्योंकि आज मैंने कवितावली का एक प्रसंग लिया है। कई लोगों की मांग थी, कुछ लोगों के पाठ्यक्रम में है। कवितावली के अयोध्या कांड का वो प्रसंग जिसमें भगवान राम जब वन जाने लगे तो रास्ते में गंगा जी पार करने की बारी आई। रास्ते में गंगा नदी पड़ती थी। अब नदी को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता थी। लंबी कथा में नहीं जाऊंगा। भगवान गंगा के तट पर खड़े हैं, राम, लक्ष्मण और सीता जी। केवट नाविक को बुलाते हैं, मुझे ले चलो, लेकिन ले जाने को तैयार नहीं है। एक लंबी कहानी आपने सुन रखी है। केवट कहता है, हे भगवान, मैं तो बिना पैर धोए आपको पार करूंगा नहीं। हाँ, एक रास्ता दिखा सकता हूं आपको। ध्यान दीजिएगा कविता को। यही घाट ते थोड़ीक दूर आहे, कटिलो जल थाह दिखाई हो जू, पर से पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्यों समुझाई हो जू, तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भांति जियाई हो जू, अरे बरु मारिए मोही बिना पग धोए, नाथन नाव चढ़ाई हो जू। साथियों, केवट प्रसंग बड़ा गंभीर विषय है। केवट प्रसंग पर मेरे 9 वीडियो हैं मां राम कथा के अंतर्गत। बड़ा गंभीर 9 वीडियो, लगभग हर वीडियो 20-25 मिनट का है। कभी मौका मिले या अपने घर वालों को जो राम कथा के प्रेमी है जरूर, मगर एक शर्त यह है कि जब पहला देखें फिर दूसरा देखें। मैंने एक चौपाई की पूरे दिन व्याख्या की है। चलिए आज देखते हैं। केवट कहता है, यही घाट ते, इस घाट से, इस घाट का मतलब जहां पर आप खड़े हुए हैं भगवान। अरे स्वाभाविक है, नदी बड़ी है, गंगा बड़ी है, विशाल है। जिस घाट पर जहां से उनको पार होना है, भगवान राम जहां पर खड़े हैं, कहता है एक जगह और है। महाराज, यहां तो बहुत गहरा है घाट, इतना गहरा है कि आप चलकर नहीं जा सकते बिना नाव के, और मैं नाव पे चढ़ाऊंगा नहीं। मगर एक रास्ता बताता हूं आपको, ये कि यहां से थोड़ी दूर पर गंगा छिछली है। कहता है यही घाट ते थोड़ीक दूर आहे। थोड़ीक दूर, थोड़ी दूर। इस घाट से थोड़ी दूर चलिए मेरे साथ। इस घाट ते थोड़ीक दूर आहे। थोड़ी दूर पर है क्या? बोले कटिलो जल। ध्यान दीजिएगा, कटिलो जल। कटि कहते हैं कमर को। कहता है यहां तो जल पूरा यहां तक है, थोड़ा आगे बढ़ोगे तो हो सकता है आप भी डूब जाएं। इतना गहरा गंगा है यहां की, गंगा की गहराई। लेकिन थोड़ी दूर पर चलेंगे, यही घाट से थोड़ीक दूर आहे, कटिलो जल। कटिलो, कमर तक जल है। और भगवान ने, लक्ष्मण ने कहा होगा झूठ बोल रहा है, टाल रहा है हम लोगों को, हम लोग आगे बढ़ जाएं। उसने कहा नहीं, मैं टालने की बात नहीं कर रहा भगवान प्रभु, अरे मैं खुद चलूंगा आगे आगे, थाह दिखाई हो जू। मैं थाह भी दिखा दूंगा आपको, मैं स्वयं आगे चला जाऊंगा और आप पीछे पीछे हमारे आइएगा, मैं पार करवा दूंगा। कटिलो जल थाह दिखाई हो जू, कमर तक जल है, बस पार हो जाइए आप लोग, फिर मेरी नाव में बैठने की आवश्यकता नहीं। भाई भगवान ने कहा, भैया क्यों ऐसा करते हो, हमको तो अपनी नाव से भेज दो। क्या सुंदर कथा सुनाता है। कहता है परसे, परसे शब्द आया है मित्रों। परस कहते हैं, परस तद्भव है, शुद्ध शब्द है स्पर्श, और स्पर्श कहते हैं किसी छूने को। अरे आपके विशेषता है। बोले क्या? बोले पर से, स्पर्श करने से, पग माने पैरों की धूल से, पर से पग धूल, आपके पैरों के स्पर्श होते ही जो आपके पैरों में धूल लगी है, अरे इतनी गजब की जादू है उसमें, इतनी संजीवनी है, या उसमें इतनी बड़ी कोई औषधि लगी हुई है, कुछ ऐसा चमत्कार है कि क्या होता है, तरे तरनी, तरे माने मुक्ति पा जाएगी, तरनी माने नौका, हमारी नौका गायब हो जाएगी। अरे कथा सुन रखी थी अहिल्या की। अहिल्या जो पत्थर की पड़ी थी, जब भगवान राम जा रहे थे, रास्ते में एक पत्थर मिला। भगवान राम ने पूछा विश्वामित्र से, ये तो बहुत पहले की बात है, शादी से पूर्व की बात है। और हुआ ये कि भगवान ने कहा
कि इस पत्थर का क्या रहस्य है। विश्वामित्र जी ने कहा ये गौतम की पत्नी है अहिल्या, जो शाप के कारण पत्थर हो गई है, और जब आप पैर लगाएंगे तो ये शापोद्धार हो जाएगा, इसको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान यूं ही चरण लगाते हैं, अहिल्या नारी बन करके अपना पुनः अवस्था में आ जाती है और उद्धार हो जाता है। ये चर्चा चारों तरफ फैल गई। अरे इतनी चर्चा फैली, इतनी चर्चा फैली कि राम के पैरों में ताजू जादू है, जिस पत्थर में टच कर देते हैं वहां सुंदर स्त्री बन जाती है। अरे एक पद और भी है, सारे जितने ऋषि मुनि महात्मा वहां के आसपास के थे सब पूरा पत्थर ले लेकर आ गए जंगल में। वो कभी मौका मिलेगा मैं उस पद को लूंगा। बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। सब महात्माओं ने कहा है भगवान जरा एक काम करिए, जरा सा इसमें पैर लगा दीजिए। भगवान ने कहा किस लिए? अरे बोले इसकी अब मैं बुढ़ापा आ गया है, दिन रात पूजा करता हूं, कोई खाना बनाने वाला नहीं है, आपके पैर से सुंदर स्त्री बन जाएगी। हुई है शिला सब चंद्रमुखी। भगवान मुस्कराए। भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लौट के जब आऊंगा तब, खैर उस कथा में नहीं जा रहा हूं। कहते परसे पग धूरी तरह तरनी, हे भगवान आपके पैरों के स्पर्श से ही, धूल लगते ही ये जो मेरी नौका है ये तुरंत जो है स्त्री बन जाएगी। और जब मैं घर जाऊंगा, हम भारतीय पुरुष हैं, हम हिंदू समाज के हैं या किसी भी समाज के हों, कहते हैं घरनी घर क्यों समुझाई हो जू। जब मेरे साथ वो पत्नी बनी चली जाएगी तो घरनी घर क्यों, जो हमारे घरनी माने हमारी स्त्री घर में है, हमारी पत्नी है, उसे मैं क्या समझाऊंगा कि इसको मैं कहाँ से ले आया हूँ, कैसे ले आया हूँ, कौन है ये। सौतिया डाह शुरू हो जाएगा महाराज, घरनी घर क्यों समझाई हो जू। भगवान ने कहा होगा समझा देना कुछ, मैं चल के कह दूंगा। बोले ठीक है, वो वहां तक गनीमत है, पत्नी को भी मना लूंगा, लेकिन तुलसी अवलंब ने और कछु, अवलंब कहते हैं सहारे को। साथियों कई पुस्तकों में लोग अविलंब छाप दिया करते हैं। अरे ध्यान रखिएगा, अविलंब का अर्थ होता है विलंब, अविलंब, और अवलंब माने होता है सहारा। ये सहारा कह रहे हैं, तुलसी अवलंबन और कछु। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, केवट कहता है हे भगवान मेरा तो एक ही सहारा है, काहे का? जीविका का, नौकरी का, रोजी का, रोटी का। यही है सुबह से शाम तक गंगा तट पर खड़ा होता हूं, तमाम यात्री आते हैं नाविक के रूप में, मैं उनको पार पहुंचा देता हूं, कुछ मजदूरी मिल जाती है, वही हमारी रोजी रोटी का सहारा बनती है, वही हमारी पेट पालने की मजबूरी है। तुलसी अवलंबन और कछु, कोई और सहारा नहीं है भगवान। लरिका के ही भांति जी आई हो जो, अरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, किस प्रकार जिंदा रखूंगा। मतलब कहने का ये कि जब मैं कुछ कमाऊंगा ही नहीं, दो दो पत्नियां घर में बैठी होंगी, तो लरिका के ही भांति किस प्रकार उनको जिंदा रखूंगा, उनकी रोटी कपड़ा की व्यवस्था कैसे करूंगा, दूध की व्यवस्था कैसे करूंगा, बच्चों को शिक्षा कैसे दूंगा, बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा। भगवान कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने एक पद और बड़ा बढ़िया है, पात भर सब शहरी सकल सुत बारे बारे, अरे केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई हो। वो कहता है महाराज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, एकमात्र मेरे जीविका का सहारा है और कुछ सहारा नहीं है। अपने लरिका शब्द बड़ा सुंदर लगता है, वहां बता दें आपको ब्रिज भाषा है, ध्यान रखिएगा, कवितावली की भाषा ही ब्रिज है और सवैया छंद चल रहा है। लरिका के ही भांति जियाई हो जू। साथियों को बताएं बड़ा चालाक था केवट। लक्ष्मण जी जो थे राम से बोले चलो हम लोग चलते हैं, हम लोग पार हो जाएंगे। कई अन्य प्रसंगों में आता है। भगवान ने कहा अरे लक्ष्मण मूर्ख मत बनो, ये केवट जितना तुम समझ रहे हो इतना अबोध नहीं है। उसने तय कर रखा है कि वो हमारे पैर धोकर ही चढ़ाएगा, तो ये मान लो। भगवान लक्ष्मण ने कहा ना, लक्ष्मण जी गुस्सा में आ गए क्योंकि बहुत प्रसंग बढ़ गया था। लक्ष्मण तीर तक तान लिया था और वो कहता है बरु मारिए मोही, भले ही मुझे मार दो। लक्ष्मण का गुस्सा जानते हो क्यों था? क्या कर रहे थे लक्ष्मण जी? लक्ष्मण ने कहा मैं पार हो जाऊंगा और चल दिया, आओ भैया चलते हैं, ये रास्ता चलो, रास्ता दिखाओ मुझे। राम ने कहा, जरा साथियों ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा, भगवान राम बोले अरे लक्ष्मण इसकी चालाकी तुमने देखी, चतुराई देखी? बोले क्या? अरे बोले इसने देख लिया है। क्या देख लिया है? हमारी कमजोरी। हमारी क्या कमजोरी है? अरे हम तुम तो ठीक है, नवयुवक हैं, पुरुष हैं, हमारे साथ सीता स्त्री है। और इसने जल कितना बताया है? कटिलों जल,
कटी माने कमर तक जल है। अरे भैया, हम और तुम तो ऐसे करके यहाँ तक के उठा करके पहुँच जाएंगे, पार हो जाएंगे, लेकिन सीता तो नारी है जिसने साड़ी पहन रखी है, और साड़ी पहनने के बाद वो अपनी साड़ी को कहाँ तक उठाएगी? लज्जा ही नारी का आभूषण है, किस प्रकार वो अपने पैरों को खोलेगी? और इस प्रकार समस्या ये होगी, हम बेवश हो जाएंगे, हमको तो अंत में इसकी शरण में जाना ही पड़ेगा। बड़ी सुधिमानी से कहा था, कटिलो जल कमर तक, घुटने तक भी नहीं कहा, घुटने तक तो पार हो जाती, बोले कमर तक है। और सीता स्त्री साथ में है, महिला साथ में है, ऐसी स्थिति में हम कैसे एक स्त्री को बेपर्द होने देना चाहते हैं? संभव नहीं है। और जब लक्ष्मण मारने को तैयार हो गए, लक्ष्मण बड़े क्रोधित थे क्योंकि उसने तमाम बातें कर दी थी। मेरे आने वीडियो में देखिएगा, बरु मारिए मोहि, बरु भले ही, बरु कहते हैं भले ही, अरे मारिए मोहि, मुझे मार डालो। साथियों, अनुप्रास अलंकार कई जगह मिलेगा आपको, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, परसे पग, है ना, घरनी घर, कहाँ पर आया था घरनी घर? थोड़ी दूर, घरनी घर, ये देख लीजिए, ठीक है ना? नाथ न नाव, इस प्रकार अनुप्रास अलंकार। एक प्रश्न भी किया था, ललिका के भांति जी आई हो जू, घरनी घर क्यों समझाई हो जू, यहाँ प्रश्न अलंकार भी हो जाएगा। अनुप्रास ये हो गया और प्रश्न अलंकार ये हो गया। एक बात बताएं, वार्तालाप की बढ़िया शैली है, वार्तालाप हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि इसमें एक और विशेषता है, केवट की चतुराई, केवट की विशेषता, और आनंद तो आता ही है, माधुर्य गुण की विशेषता हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि माधुर्य गुण विद्यमान है। कहता है बरु मारिए मोहि, भले ही मारो आप मुझे, 1 2 4 6 8 10 20 थप्पड़ मार दो, मुंह से मार दो, लातों से मारो, पीटो, कुछ भी करो, मगर भगवान मैं चैलेंज करता हूं, मैं कसम खाकर कहता हूं, बरु मारिए मोहि, पे बिना पग धोए, बिना आपके पैरों को धोए हुए, बिना पैरों के धोए हुए, जब तक मैं चरण स्पर्श नहीं कर लूंगा, पद पखार नहीं लूंगा, पैरों का प्रक्षालन नहीं कर लूंगा, नाथ न नाव चढ़ाई हो जू। ये है स्पष्ट चेतावनी केवट की, नाथ न नाव चढ़ाई हो जू, मैं किसी भी हालत में नाव आपको चढ़ाने नहीं दूंगा। देखा आपने, ये है केवट। जब भक्त और भगवान की आपस में नोकझोंक होती है तो बड़ा आनंद आता है। तमाम तर्क दिए थे, और भी 1 2 पद हैं जो आवश्यक हैं, हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, ये आप मानकर चलिए, बड़ा आनंद आएगा। राम कथा के अंतर्गत केवट संवाद मेरे 9 वीडियो हैं, जरूर देखें। आपका बहुत बहुत आभार, शुक्र। यदि आपने अभी तक शेयर न किया हो, शेयर कर दीजिए। लाइक आप नहीं करते हैं, वीडियो देखते चले जाते हैं, मैं यही निवेदन करूँगा, लाइक भी करें। यदि सब्सक्राइब नहीं है तो अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।